बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर साहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दिया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है, सबसे पहला विकल्प है योगी, दूसरा विकल्प है युक्तकामी, तीसरा विकल्प है मुमुक्षु और चौथा विकल्प है तपस्वी। तो आपको सही विकल्प बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो मुमुक्षु, विकल्प सी सही है इसका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चूरन का तत्सम शब्द है चैर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो बी, चूर्ण। चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है वीर, माया, सूर्य, विष्णु। तो जो सूर्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो क्या है, माया। माया सूर्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको पहचानना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। पहला है टिप्पणी, फिर है ज्योत्सना, फिर है भास्कर और फिर है मार्तंड। तो इसका जो विकल्प सही है वो सी, भास्कर। भास्कर लिखा कैसे जाता है, भास्कर में आधा सा सपेरा वाला बनेगा, भास्कर ऐसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। सबसे पहला विकल्प है निराला, फिर है आज्ञे, फिर है पंत, फिर है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक आज्ञे जी माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुने। तो कर्कश का विलोम क्या होता है, पहले दिया गया है कठोर, फिर विवेकी, फिर मधुर, फिर विनम्र। तो जो कर्कश का विलोम होता है वो विनम्र। चलिए देखते हैं अगला। शुद्ध वाक्य है, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दिया गया है पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, दूसरा दिया गया है पर्वतों का शिखर ऊंचा है, तीसरा दिया गया है पर्वत के शिखर ऊंचा है और चौथा दिया गया है पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। तो इसका जो सही है वो डी, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पहला है रत्न, फिर है मोती, फिर है नकल, फिर है बचपन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए, रत्न होता है, मोती होता है और नकल होती है, बचपन होता है। तो इसका जो सही होगा वो नकल। ता है और ती है वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित पद
इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? आपको बताना है किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। सबसे पहला है दैविक, फिर दिया है मानसिक, फिर दिया है मौखिक, फिर दिया है अधिक। तो इसका जो सही है वो डी, अधिक अपने आप में खुद एक शब्द है, इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। आइए देखते हैं अगला। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति डैश चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति मुहावरे द्वारा कीजिए। दुआ मांगना, या सजग रहना, या चांद लगाना, या आंखें फेर लेना। तो हमें अपने अधिकारों के प्रति क्या कैसे रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, या एक अलंकार। तो जो अमरस है वो क्या है? एक संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, या करुण रस। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, वीर रस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है। पहला है रत्नगर्भा, फिर अचला, फिर धरित्री, फिर तमिश्रा। तो आपको रसा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तमिश्रा, और रसा रत्नगर्भा, अचला और धरित्री के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, बताना है आपको इन विकल्प से। अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनाहूत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता में जो संज्ञा है वो भाव, सुंदरता एक भाव जो प्रकट किया जाता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रणाम, प्रणाम, प्रस्तव, या प्रणाम। तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसका जो विकल्प सही है वो डी, प्रणाम शुद्ध लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वि प्लस दयार्थी, विद्या प्लस अर्थी, या विद्या प्लस आर्थी, या विद्या प्लस रथी। तो आपको सही संधि पहचानना है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो वी, विद्या प्लस अर्थी क्या होता है? विद्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तद्भव शब्द है रेखा, पांत, पंक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो बी है, पांत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। तो आपको इसके रचयिता बताना है। कौन सा? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या सियाराम शरण गुप्त। तो जो इसका विकल्प सही है
वो मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आइए देखते हैं अगला। बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? तो बिडौजा जो पर्यायवाची शब्द है वो इंद्र का। चलिए देखते हैं अगला। दिया है अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ है हानि ही हानि होना, परिश्रम का लाभ दूसरे द्वारा उठाना, लाभ कम हानि ज्यादा और मालिक से दुश्मनी करना। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, परिश्रम का लाभ दूसरे द्वारा उठाना। तो साथियों, ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।